नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इकाई 10 पढ़ने वाले हैं। आधी हमने कल पढ़ ली थी। मैंने आपको बताया था कि इकाई 10 में मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। 3 भाग इसके बनाए हुए हैं, जिसमें हमने एक भाग में हमने प्रमुख आत्मकथाएं पढ़ी हैं और दूसरे भाग में हमने जीवनियाँ पढ़नी है और तीसरे भाग में हम अन्य गतिविधियाँ पढ़ेंगे। तो आज हम भाग 2 पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प भी करेगी। इसमें मैं हमारे सिलेबस में जो 2 जीवनियाँ दी हुई हैं, वो दोनों जीवनियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे आज जैसे कि क्वेश्चन जहाँ से बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल सटीक जानकारी, कोई फालतू चीज़ नहीं। हमें हिंदी की जीवनियाँ पढ़नी है। हमारे सिलेबस में 2 जीवनियाँ दी हुई हैं, दोनों जीवनियाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। आप इतना समझ लीजिए कि जीवनी से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके यहीं से बनेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें और समझें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स न्यू हैं, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली जीवनी, जो कि है आवारा मसीहा। हिंदी साहित्य में हमें भाग 2 मैंने जो खुद से बनाया है इकाई 10 में, जिसमें हमें प्रमुख जीवनियाँ पढ़नी है। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं कि ये प्रस्तुति मेरी है लेट्स स्टडी विद साक्षी की। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी पहली जीवनी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की ये जीवनी है, जिसके इन्हें किसके जीवन पर लिखी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखी है। ये एक बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनके जीवन पर लिखी है। दोस्तों, जीवनी होती क्या है? तो जीवनी एक हमारे जीवन का पूरा परिचय होता है, सच्ची घटनाएं होती हैं, पर उसको किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि आवारा मसीहा, ये जीवन किसका है? ये जीवन की पूरी कहानी किसकी है? शरत चंद्र जी की। लिखी किसने है? तो विष्णु प्रभाकर ने। समझ गए आप जीवनी में? ओके, चलिए फिर और अच्छे से समझ लेते हैं कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध जीवनी है। यह महान बांग्ला साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर ने लगभग 14 वर्षों का तक शोध किया। कृति का प्रकाशन 1974 में हुआ। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक चर्चित जीवनियों में से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ये समझ लीजिए कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक कौन है? एक बांग्ला के साहित्यकार हैं, जिसके बारे में आवारा मसीहा जो इनने लिखा है, जो नाम दिया है, वो किसको नाम दिया है? शरत चंद्र जी को। आवारा मसीहा क्यों कहा? कि अधिकतर ये अपने घर से बाहर रहते थे और इनका जीवन जो है ऐसे घुमक्कड़ों की तरह निकला, इसलिए इनने इनका नाम आवारा मसीहा रख दिया। दूसरा है कि इसको जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, उनको 14 वर्षों तक का समय लगा ये जीवनी लिखने में। क्यों? क्योंकि उनने क्या किया? शोध किया। 14 वर्षों तक उनकी जीवन के बारे में सारी जानकारी ली। हर एक जगह गए, जहाँ जहाँ ये गए हैं विष्णु प्रभाकर जी, उस हर जगह का उन्होंने मुहाना किया, जहाँ जहाँ पर शरत चंद्र जी ने अपना समय बिताया था। और इस तरीके से उनकी जीवन की सारी ऐतिहासिक घटनाएं इसमें उन्होंने संजो कर दी हैं, इसलिए उनको 14 वर्षों का समय लगा। ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कितना समय लगा है? 14 वर्षों का समय लगा है। शरद जी का हम एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, कि क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है कि इनका जन्म हुआ था कब? 15 सितंबर 1876 में शरद जी का जन्म हुआ।
जन्म स्थान क्या रहा, तो देवानंदपुर हुगली, जो कि हुगली में है, पश्चिम बंगाल में ये पड़ता है। इनके पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। आगे बढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम है हिरणमयी देवी और इनकी मृत्यु हो जाती है 16 जनवरी 1938 में। इनका व्यवसाय क्या रहा, तो ये साहित्यकार और उपन्यासकार थे। आप इतना याद रखो कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं, विष्णु प्रभाकर। किसके जीवन के बारे में इसमें घटनाएं दी गई हैं, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के। शरद जी का जन्म कब हुआ था, अभी अभी हमने देखा। शरद चंद्र जी के पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय, उनकी पत्नी का नाम हिरणमयी देवी। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इतनी डीपली प्रश्न आता है। इनका मृत्यु कब होती है, तो 1938 में इनकी मृत्यु होती है। इनका व्यवसाय क्या था, तो ये साहित्यकार और उपन्यासकार दोनों थे। दूसरा कि जो विष्णु जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी, उनको 14 वर्षों का समय लगा इनकी जीवनी लिखने में। क्यों लगा, क्योंकि इन्होंने 14 वर्षों तक शोध किया, उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित की। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें समझते हैं कि आवारा मसीहा आखिर है क्या। आवारा मसीहा को इन्होंने 3 पर्वों में लिखा है। जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, इनने आवारा मसीहा को 3 पर्वों में लिखा है। पहला पर्व है इसका दिशाहारा। पहला पर्व है दिशाहारा, जिसमें शरद चंद्र जी के प्रारंभिक जीवन, अभावों और संघर्षों का चित्रण है। पहला पर्व है दिशाहारा, जिसमें इसके अंदर इन्होंने शरद चंद्र जी के प्रारंभिक जीवन को रखा है। उनकी स्टार्टिंग का जो शुरुआत का समय रहा वो रखा है, फिर उसके अभावों को रखा है, उनके संघर्ष को दिखाया है कि कैसे उनने अपने जीवन में संघर्ष किया है। तो ये किस में मिलता है, हमें पहले पर्व में मिलता है, जिसका नाम क्या है, दिशाहारा। ये याद रखेंगे, ये पूछता है दिशाहारा। दूसरा है दिशा की खोज। दिशा की खोज, इसमें जीवन में उद्देश्य, पहचान की तलाश, साहित्यिक व्यक्तित्व के निर्माण का काल। इसमें उन्होंने शरद जी की उस संघर्ष को दिखाया है कि कब वो अपने जीवन में अपनी एक पहचान बनाना चाहते, तो वो जो संघर्ष किया है पहचान बनाने के लिए, वो पहचान का सारा उन्होंने इसके अंदर इकट्ठा किया हुआ है। दूसरा कि इसमें उद्देश्य भी रखे हैं कि उनका क्या उद्देश्य रहा, इस चीज का वर्णन भी उन्होंने इसमें किया है। किसमें किया है, दिशा की खोज, ये दूसरा पर्व है। तीसरा पर्व है दिशांत। दिशांत, इसमें साहित्यिक प्रतिष्ठा, जीवन के अंतिम चरण का चित्रण, व्यक्ति तत्व की पूर्णता और उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें शरद जी की लास्ट के दौर का वर्णन है, जैसे कि अंतिम चरण का वर्णन है, जैसे कि उनकी जीवन का चित्रण है पूरा, व्यक्ति तत्व कैसे निखरा, कैसे उन्हें उपलब्धियां मिली, कैसे वो अच्छे साहित्यकार बन गए, कैसे वो इतने उनको पहचान मिल गई। तो इनके जो अंतिम चरण का वर्णन किसमें है, दिशांत में। फ्रेंड्स, इसका क्रम लगाने के लिए पूछता है हमसे कि आवारा मसीहा के तीनों पर्वों को क्रम में लगाइए, इनके नाम बताइए। तो मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्रिक बनाई है, जिसको आप तुरंत याद कर लेंगे। तो चलिए फिर ट्रिक समझ लेते हैं। फ्रेंड, ट्रिक है दिशा, जैसे हमारा है हारा खोजा अंत। क्या ट्रिक है फ्रेंड, हारा खोजा अंत, हारा से दिशा हारा, खोजा से दिशा खोजा और अंत से दिशांत। आप आराम से समझ जाएंगे। तो फ्रेंड, हमारा हारा से बना दिशा हारा, खोजा से बना दिशा खोजा और अंत से बना दिशांत। इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आता है और इनके नाम भी पूछते हैं, प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ट्रिक बहुत छोटी सी है, आपको इजीली याद हो जाएगी। अब हम कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे कि जीवनी का आधार शरद चंद्र का वास्तविक जीवन है। फ्रेंड, इन्होंने विष्णु प्रभाकर जी ने शरद चंद्र जी की इस जीवनी में बिल्कुल सटीक जानकारी दी है, जैसे उनका जीवन रहा है, बिल्कुल तटस्थ जीवन रहा है। कुछ भी बड़ा चढ़ाकर उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। शरद चंद्र जी का जीवन निकट उपन्यास श्रीकांत माना जाता है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे फ्रेंड्स,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन भी बनेगा। अभी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो आपके यहीं से बनेंगे कि शरत चंद्र जी के निकट उपन्यास क्या रहा है। तो श्रीकांत, ये याद रखेंगे, श्रीकांत। उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय ब्रह्मदेश, बर्मा, म्यांमार में बिताया। जीवनी की शैली तटस्थ एवं तत्परक है। इनकी जो शैली है वो तटस्थ शैली रही है। तटस्थ शैली का मतलब होता है बिल्कुल सटीक जानकारी, कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है। अब ब्रह्म देश का मतलब है कि ये बर्मा जो हमारा पड़ोसी देश रहा है, म्यांमार, सबसे ज़्यादा समय शरद जी ने वहीं बिताया। तो वहाँ की भी खोज किसने की है? विष्णु प्रभाकर जी ने की है। और इसकी जो शैली है वो तटस्थ शैली है, तत्परक शैली है, ये भी आप याद रखेंगे। हमने इसमें समझ लिया, हमने शरद जी का जन्म समझ लिया, मृत्यु समझ ली, उनकी पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनकी माता का नाम, ये सारी चीज़ें जहाँ पे इनका जन्म हुआ वो सटीक जानकारी सब कुछ हमने समझ लिया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं समझ ली हैं। इनने 3 पर्वों में ये जो लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, तीनों पर्वों के नाम समझ लिए हैं। फ्रेंड, इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका छूट ही नहीं सकता है, गलत हो ही नहीं सकता है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो आप इससे बनने वाला प्रश्न आराम से सॉल्व कर लोगे। बढ़ते हैं अब हम आगे। फ्रेंड्स, अगली जीवनी स्टार्ट करते हैं हम। अगली जीवनी है हमारी प्रेमचंद घर में है। अगली जीवनी है हमारी प्रेमचंद घर में है। इसकी लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। शिवरानी देवी कौन है फ्रेंड? तो शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी है शिवरानी देवी, और उनने प्रेमचंद जी के ऊपर ये जीवनी लिखी है। मतलब जो जीवनी है वो प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन है। ये संस्मरण पर आधारित है, उनके सटीक जीवन के तथ्यों पर आधारित है। पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो 1944 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें प्रेमचंद के घरेलू, पारिवारिक और मानवीय व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, इसमें प्रेमचंद जी के घर में किस तरीके से उनका स्वभाव था, कैसा जीवन था, वो सारा का उन्हें पारिवारिक जीवन को दिखाया गया है कि वो परिवार में किस तरीके से अपने जीवन बिताते थे। यह प्रेमचंद की निजी जीवन को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें हमें प्रेमचंद जी की निजी जीवन, उनकी पर्सनल लाइफ को समझने का एक सबसे बड़ा स्रोत है। आगे समझते हैं फ्रेंड्स, अब हम मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं कि इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ये पूछेगा आपसे 1880। जन्म स्थान लम्ही वाराणसी रहा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लम्ही में ये हुआ था, कहाँ? बनारस के पास। इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता थी आनंदी देवी। ये भी पूछ सकता है कि पिता का नाम अजायब राय और माता जी का नाम आनंदी देवी। इनकी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद घर में है की लेखिका हैं, उनकी अपनी ही धर्म पत्नी। इनकी मृत्यु कब होती है? तो 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पत्नी है शिवरानी देवी, ये प्रेमचंद जी को क्या कह के बुलाती थी? ये क्वेश्चन बनता है। वो मुंशी प्रेमचंद जी को मुंशी कहती थी। क्या कहती थी? मुंशी। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व को समझते हैं कि अत्यंत सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन रहा है इनका। बहुत ही सादा, सिंपल, साधारण से इंसान थे, लिखते थे और अपने बस मस्त मौला इंसान थे। आर्थिक संघर्षों से भरा हुआ जीवन था, इनको आर्थिक तंगी अधिक रही है। शिक्षक संपादन हंस और जागरण के ये संपादक रहे हैं। जो हंस और जागरण है, इसके क्या रहे हैं? ये संपादक रहे हैं। और साहित्यकार के रूप में कार्य करते थे। मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। ये इनका साहित्यकार क्या रहा है? इनका काम क्या करते थे? तो ये साहित्य के संपादक रहे हैं और लेखक तो थे ही, लिखते भी थे और संपादक भी करते थे। इनकी जो पत्नी है, इनके साथ इनका बड़ा अच्छा तालमेल भी था। बहुत अपने पति की ये प्रेमचंद जी के बारे में बताती हैं तो उनके बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ बताती हैं कि प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो बहुत ही
संघर्षपूर्ण जीवन था। वो हर वक्त बीमारी के समय में भी वो लिखते थे, रात रात भर वो मेहनत करते थे, तबीयत भी खराब होती थी तब भी वो लिखते रहते थे और खुद पर ध्यान नहीं देते थे। तो शिवरानी देवी जी ने उनके बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत ही इज्जत से उनकी प्रशंसा की है। आगे बढ़ते हैं। कृति की हम कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ संजो के रखी हैं आप लोगों के लिए, वो देख लेते हैं। तो यह कृति कल्पना नहीं है, ये याद रखें कि ये जो कृति है, ये जो रचना है प्रेमचंद घर में है, ये कोई काल्पनिक रचना नहीं है, बल्कि ये संस्मरणों पर आधारित है, उनकी यादों पर आधारित है। शिवरानी देवी प्रेमचंद को प्रेम पूर्वक मुंशी जी कहती थी। क्या कहती थी? मुंशी जी कहती थी। इनकी भाषा सरल, सहज और आत्मीय रही है। प्रेमचंद के संघर्ष, परिवार और व्यक्तित्व का यथार्थ चित्रण इसमें किया गया है। फ्रेंड्स, हमने ये समझ लिया, हमने आवारा मसीहा समझ लिया जो कि शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, और दूसरा हमने प्रेमचंद घर में है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो शिवरानी देवी उनकी पत्नी ने लिखी है। दोनों चीजें समझ ली। इनसे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, वो हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आवारा मसीहा की लेखक कौन है? अभी हमने देखा आवारा मसीहा के लेखक कौन है, बताइए। प्रेमचंद जी तो है नहीं, है ना, विष्णु प्रभाकर जी, है ना। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, ये राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखन में लेखक ने लगभग कितने वर्षों तक का शोध किया है? अभी हमने पढ़ा है कितने वर्षों तक का शोध किया था, 14 वर्षों तक का। सी आंसर हमारा राइट है, 14 वर्षों तक का शोध किया था, 14 वर्ष। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा जीवनी किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर सी इसका राइट है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर आधारित है। जो कौन थे? ये बंगाल के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, आवारा मसीहा के 3 पर्वों का सही क्रम बताइए। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ऐसा ये क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के 3 पर्वों का सही क्रम पूछा है हमसे। तो बताइए, हमने ट्रिक याद की थी ना, क्या ट्रिक थी हमारी? बताइए। हारा खोजा अंत, हारा खोजा अंत, इससे बनाएंगे क्या? दिशाहारा, हारा खोजा अंत। तो दिशाहारा, देखिए दिशाहारा कहाँ है? हाँ, ये हमें देखो पहले में ही दिखा, पहले में है दिशाहारा, और दिशा, दिशांत, दिशा खोजा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये राइट है। दिशा की खोज, दिशाहारा, और ये भी गलत है। दिशांत, दिशाहारा, ये भी गलत है। हमारा आंसर नंबर बी बिल्कुल राइट है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5 क्वेश्चन है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन निकट उपन्यास किसे माना जाता है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, किसे माना जाता है बताइए? श्रीकांत को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब है, श्रीकांत। किसको माना जाता है? श्रीकांत को, ये याद रखेंगे आप, श्रीकांत। दूसरा है, प्रेमचंद घर में है किसकी कृति है? बताइए, प्रेमचंद घर में है किसकी कृति है? शिवरानी देवी जी की, शिवरानी देवी। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद घर में है, प्रेमचंद घर में का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो चलिए इसको समझते हैं। ए हमारा दिया है 1936, 1936 में तो प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी, ये रॉन्ग है। 1944, हाँ ये सही है, 1944 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। और 1974 में इसमें क्या हुआ था? तो इसमें आवारा मसीहा का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी, 1944। आगे बढ़ते हैं। हमारा 8 क्वेश्चन है, शिवरानी देवी प्रेमचंद को प्रेम पूर्वक किस नाम से बुलाती थी? ये अभी बताया था कि उनकी पत्नी उनको किस नाम से बुलाती थी। तो बताइए, क्या धनपत राय कहती थी? नहीं। क्या साहित्यकार कहती थी? नहीं। क्या बाबूजी कहती थी? नहीं। क्या कहती थी? मुंशी जी। आंसर बी बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था?
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है हमसे। तो मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। धनपत राय श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट जवाब, धनपत राय श्रीवास्तव। क्या राहुल कृष्णदास, नहीं। अमृत राय, नहीं। श्रीपत राय, नहीं। क्या हो जाएगा राइट जवाब, धनपत राय श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद घर में है किस विधा की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताएंगे। उपन्यास है, नहीं है। आत्मकथा है, नहीं है। कहानी संग्रह है, नहीं है। क्या है, संस्मरणात्मक जीवनी। ये राइट आंसर है, संस्मरणात्मक जीवनी। तो फ्रेंड्स हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं दोनों जीवनियों को मिलाकर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। आप इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना अभ्यास करें। हमने जीवनी को कंप्लीट कर लिया है और आत्मकथाओं को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य गद्य विधाएँ पढ़ेंगे, फिर हमारा यूजीसी नेट का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स इसकी आंसर की भी नीचे दी हुई है, मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप उसको ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और उनसे अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, रिवीजन में भी बहुत काम आने वाली हैं। और ये जीवनी की पीडीएफ ये भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अगर आपको अच्छा लगा है, चीज़ें आपको इजी लगी हैं और सुनने से आपको लर्न हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे थे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स आप लोग ही मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। प्लीज़ ज़रूर करिए और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।